श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में अगर आपके घर में धन वैभव संपदा के लिए आपको अगर कोई उपाय करना है तो ये 11 आम के पत्ते का उपाय लेकर आया हूँ। धन और कर्जे की सम आप लोगों की दूर होगी। करोड़ों की धन संपदा आपको इस उपाय से मिल सकती है। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव पुराण कथा से ही बता रहा हूँ। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि अभी शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। जो दीपावली से पहले नवरात्रि आती है ना, इसका बड़ा महत्व रहता है। ठीक है, अगर आपके घर में संपदा की कमी हो, यानी कि किसी से आपको पैसे लेना है, वो पैसे नहीं दे रहा, या फिर आपके ऊपर कर्जा है जो आप चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है, और या फिर धन की समस्या है, धन आता तो है पर टिकता नहीं है, लक्ष्मी माता की आपके घर में कमी है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन पर दिख रही है आम के पत्ते की एक डाली। ठीक है, दिख रही है ना? तो बस ये कोमल पत्ते, आपको आम के पत्ते दिख रहे हैं? ठीक है, कोमल जो आम के पत्ते दिख रहे हैं आपको, थोड़े ब्लैक हो गए हैं, वो मतलब चॉकलेटी काले कलर के हो गए, दिख रहे हो आप? तो बस ऐसे पत्ते आपको लेना है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर वो देख पा रहे हो आम का झाड़, तो उसमें क्या है, ऊपर कोमल सी डाली है। ठीक है, तो आपको एक कोमल सी डाली जिसमें 11 आम के पत्ते हो, ऐसी डाली आपको कोमल सी डाली तोड़ लेना है। ठीक है, यानी कि जो आपको स्क्रीन पर आम के पत्ते का गुच्छा दिख रहा है ना, बस ऐसे तोड़ लेना। 11 आम के पत्ते उस गुच्छे में होने चाहिए। ठीक है, कोमल डाली तोड़ लेना। ठीक है, तोड़ लोगे और उसमें से जो कोमल पत्ते हैं 11, वो कोमल पत्ते को अलग कर देना, यानी कि वो कोमल पत्ते को डाली में से निकाल देना। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचेगी? सिर्फ एक लकड़ी बचेगी, यानी कि कोमल सी डाली बचेगी जो कि आम के वृक्ष की है। ठीक है ना? बचेगी ना आपके पास आम के वृक्ष की डाली, तो उसको आपको 11 टुकड़े में बांटना है। ठीक है, यानी कि 11 टुकड़े उसके कर लेना, छोटे छोटे। ठीक है, यानी कि मतलब आपके पास एक हाथ जितनी भी होगी डंडी बचेगी, तो उसमें से आप 11-11 टुकड़े आराम से तोड़ सकते हो। ठीक है, 11-11 टुकड़े तोड़ लेना। और उसको तोड़ने के बाद कच्चा सूत आता है ना, जो हम पीपल के वृक्ष में कभी भी परिक्रमा लेते हैं तो लपेटते, बड़ के पेड़ के हम परिक्रमा करते हैं तो लपेटते हैं, तो बस वही धागा, उसी धागे से, कच्चे सूत से हमें वो 11 लकड़ी को एक साथ बांध देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, जब भी आप 11 ऐसे टुकड़े कर लोगे तो आपके पास ऐसी निकलेगी डंडियाँ। ठीक है, तो उनको बांध देना है आपको। ठीक है, बांध दोगे और बस जो दोनों में से कोई भी एक तरफ जो डंडी है, ठीक है, जो आपको मैं यहाँ पर सर्कल कर कर बता रहा हूँ, कहीं पर भी दोनों जगह में से कोई भी एक जगह पर आपको शहद लगा लेना है। ठीक है, क्या लगाओगे? शहद। लकड़ी के कोई भी तरफ शहद आपको लगा लेना है। ठीक है, लगाओगे, साथ ही साथ एक लोटा जल भी आपको ले लेना है भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास, यानी कि भगवान शंकर के मंदिर में, इन्हीं नवरात्रि में। ठीक है, जाना, सबसे पहले जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा की ओर करना, नॉर्थ डायरेक्शन समर्पित करना। फिर उसके बाद आपके पास जो बचेगा वो है आम की लकड़ी की, जो 11 आम की लकड़ी आपने बांधी वो बची है आपके पास, तो उसको कहाँ समर्पित करना है मैं आपको बताता हूँ। जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, ठीक है, सबको मालूम है ना माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, वहाँ पर आपको इस लकड़ी को समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहकर, जो भी धन की समस्या है वो सब कहते हुए। पर इतना ध्यान रखना है कि जो वो शहद आपने जिस मुख पर भी लगाया है, ठीक है, यानी कि जो दोनों तरफ से लकड़ियाँ है, ठीक है, किसी भी मुख तरफ आपने शहद लगाया, कोई भी एक तरफ, तो बस वो जो शहद का भाग है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो शिव जी की शिवलिंग है वो शहद वाला भाग शंकर भगवान की ओर, जो जिस पे आपने शहद नहीं लगाया वो जलाधारी की ओर। ठीक है, आपको ऐसी अशोक सुंदरी माता जी के स्थान पर वो लकड़ी, 11 लकड़ी को कच्चे सूत से बांधकर चढ़ा देना है। जो भी आपकी धन की समस्या होगी, कर्ज की समस्या होगी, वो आपको 9 दिन के अंदर ही आपको पता लगेगा कि कर्जा धीरे धीरे कम हुआ है, धन की समस्या दूर हुई है। ठीक है, तो आप इस उपाय को अवश्य कर देखना, जिससे आपका भी कर्जा जल्द से जल्द चुक सके। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में भी समझा देता हूँ कि फटाफट इस उपाय को कैसे करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आम के वृक्ष के नीचे जाना है, उसमें से कोमल डाली जिसमें 11 पत्ते आम के हो वैसी तोड़ कर ले आना है, उसमें से वो पत्ते उनको अलग कर देना है, और जो डंडी बचेगी उस डंडी का हमें 11 टुकड़े कर लेना है, एक डंडी का 11 टुकड़े कर लेना है, और उसे कच्चे सूत से बांध लेना है, और आपके पास दोनों तरफ लकड़ियों का मुंह रहेगा, तो उन
उन कोई भी दोनों में से कोई भी एक मुख पर आपको शहद लगा लेना है और उसको और 1 लोटा जल को हमें लेकर जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास। 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद जो लकड़ी का बचा है, उस लकड़ी को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। शहद वाला मुख महादेव जी के साइड हो और बस धन संपदा की कामना कर कर समर्पित करना है। माता रानी से प्रार्थना कर कर समर्पित करना है और बस कुछ नहीं, इतना आपको उपाय कर कर आ जाना है। जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो दूर होगी। तो बस यही था गुरु जी का उपाय। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।